अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मोस्टली हम लोग उसे अपनी जो सोशल लाइफ है उसके बारे में सुनते कहते नज़र आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन। कुछ लोगों का नज़रिया होता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों का नज़रिया होता है लास्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन, अब हमने ये देखना है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन ये क्या चीज़ें हैं और इसका कितना इम्पैक्ट होता है इम्प्रेशन मैनेजमेंट में, या जो हम एक ओवरऑल शख्स के बारे में ख़याल बनाते हैं। फर्स्ट की जहाँ तक बात है और जहाँ तक लास्ट की बात है, तो लास्ट का ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई आखिरी मुलाकात होगी तो उस पे जो है ना आपकी इम्प्रेशन बनेगा। फर्स्ट का मतलब है कि जो आपका इंटरेक्शन हुआ है उसके स्टार्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो फर्स्ट इम्प्रेशन में आ जाती हैं, यानी कि फर्स्ट में आ जाती हैं, जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट में हेल्प आउट करते हैं। जो आपकी मुलाकात मीटिंग का एंड होता है वो लास्ट है। तो ये इस तरह है, ये नहीं है कि आप ये समझें कि फ़र्स्ट का मतलब पहली मुलाकात और लास्ट का मतलब आखिरी मुलाकात। जो मीटिंग की स्टार्टिंग है वो फर्स्ट है, तो जो मीटिंग का एंड है वो लास्ट है। तो अब ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से है, तो अब मीटिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन पे मैं मज़ीद डिस्कस करने से पहले इसकी बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन पे आऊँगा। प्राइमेसी एंड रिसेंसी। प्राइमेसी और रिसेंसी आपने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी में मेमोरी के साथ पढ़ा होगा। प्राइमेसी इफ़ेक्ट, रिसेंसी इफ़ेक्ट अभी मैं आपको मेमोरी के हिसाब से पहले बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा। मेमोरी में हम कहते हैं कि प्राइमेसी इफ़ेक्ट का मतलब है कि आपकी जो स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन होती है वो आपको याद रहती है। रिसेंसी वाले कहते हैं आपकी जो एंडिंग इंफॉर्मेशन होती है वो आपको याद रहती है। तो उसी कंसेप्ट को फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन में लेके आए हैं और इनके मुताबिक आपकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन होती है और जो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन में अर्लियर पोर्शन होता है जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है प्राइमेसी के मुताबिक। और रिसेंसी वाले कंसेप्ट के मुताबिक जो आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन होती है और जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड पे प्रेजेंट की जाती है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एज़ कंपेयर टू आपकी जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूं तो इसमें आप देखें प्राइमेसी में हो सकता है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका वॉकिंग स्टाइल, उसका स्पीकिंग स्टाइल, उसके सलाम का अंदाज़, उसके डोर खोलने का अंदाज़। और रिसेंसी में आपके पास उसका एंडिंग कंक्लूजन, अगर वो इंटरव्यू में गया हुआ है तो एंडिंग स्टेटमेंट्स कंक्लूड उसने किस तरह किए और वो किस तरह उठा है, किस तरह बाहर गया, ये रिसेंसी हो सकता है। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हैं। प्राइमेसी वाले कह रहे हैं कि स्टार्टिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन, स्टार्टिंग के ऑर्डर में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है उसे हम प्राइमेसी कहते हैं, और जो एंडिंग के पोर्शन में इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है वो रिसेंसी वाले बात करते हैं। तो अभी हम इस पे कोई कंक्लूजन आप ना बनाएं, मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताता हूँ कि दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। कब प्राइमेसी का इफेक्ट कंसीडरेबल होता है, कब रिसेंसी का इफेक्ट कंसीडरेबल होता है।
अभी हम बात करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशंस की डिटेल में। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि इम्प्रेशन जो आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्डर in which bits of the information about the person are encountered, कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन इंसान के लिए इंसान की दी जाती है उसका जो ऑर्डर है वो इफ़ेक्ट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसका जो ऑर्डर है वो इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, हम बताते हैं कि ये कामचोर है, इस लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या हम बताते हैं इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है, मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी है, पंक्चुअल है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है। ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी पर्सन के लिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन वाले कहते हैं कि जो आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन होती है, कि आप किसी भी पर्सन को जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी शख्स के सामने, तो उस इंफॉर्मेशन की जो ऑर्डर होती है कि आप अर्लियर इंफॉर्मेशन कौन सी रख रहे हैं और लेटर इंफॉर्मेशन कौन सी रख रहे हैं, बाद में इंफॉर्मेशन आप कौन सी रख रहे हैं, इस चीज़ का भी आप पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो अब अगर हम बात करें इस चीज़ की कि ऐश ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, ऐश ने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेटिकल उसने लोग लिए, हाइपोथेटिकल का मतलब फर्जी लोग लिए। उसने उन लोगों की शख्सियत के बारे में बताया। उसमें उसने लिखा इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, इम्पल्सिव, क्रिटिकल, स्टबर्न, ये सारी उसने इस तरह के जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको लिखा, और इस तरह की कुछ नेगेटिव और उसने इंफॉर्मेशन लिखी, और उस हाइपोथेटिकल पर्सन्स के जो इंफॉर्मेशन थी वो लोगों को दी। तो उसने देखा कि जब पॉजिटिव ट्रेट स्टार्ट में रखी गई थी और नेगेटिव ट्रेट्स एंड पे रखी गई थी, तो उन लोगों का जो इम्प्रेशन बना था वो फेवरेबल था, अच्छा था। और जिन लोगों की नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्टार्ट में रखी गई और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड पे रखी गई, तो उनका इतना फेवरेबल इम्प्रेशन नहीं बना। ये ऐश का एक्सपेरिमेंट है। ऐश की बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं हमारी सोशल साइकोलॉजी में, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ऐश का ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ऐश ने एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेटिकल उसने लोग लिए, हाइपोथेटिकल फर्जी लोग लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मिस्टर ए बी, उसकी शख्सियत के मैं कुछ करैक्टरिस्टिक लिखूं कि वो इंटेलिजेंट है, वो कॉम्पिटेंट है, पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, नेगेटिव ट्रेट्स है। बाकी क्या है, पॉजिटिव है, इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है, पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है। अगर मैं उसकी पॉजिटिव ट्रेट्स करैक्टरिस्टिक्स स्टार्ट में और उसकी नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स एंड पे रखूँगा, तो मोस्ट लाइकली लोग, जिन लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँगा, तो उनका फेवरेबल इम्प्रेशन बनेगा, अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। एज़ कम्पेयर टू मैं कह दूँ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिसऑनेस्ट है, पर इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है और पंक्चुअल भी होने की कोशिश करता है। तो अब जब मैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में रखूँगा और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड पे रखूँगा, तो इस शख्स के लिए मेरी जो इम्प्रेशन, जिनको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा, उनकी जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट इतना पॉजिटिव फेवरेबल नहीं होगी जितना पहले वाले केस में सिनेरियो में थी, जिसकी मैंने पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स पहले रखी और नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स बाद में रखी। होप सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ऐश के एक्सपेरिमेंट, उसने फर्जी लोगों के नाम रखे, फर्जी करैक्टरिस्टिक्स दी, और उसने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ये बात जो है ना फाइंड आउट की कि जिनकी इम्प्रेशन पॉजिटिव ट्रेड्स स्टार्ट में और नेगेटिव ट्रेड्स एंड पे रखे गए थे, वो लोग
जो है ना ज़्यादा फेवरेबल इम्प्रेशन उनका बनाता है। नेक्स्ट है, क्या फिजिकल अपीयरेंस काउंट्स, क्या फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है इम्प्रेशन में? देखिए, अगर आप कॉमन सेंस की बात है, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लें तो स्ट्रेंजर आदमी को जब मिलना जाता है, क्योंकि इम्प्रेशन भी मोस्ट लाइकली स्ट्रेंजर का आप बना रहे होते हैं जिससे आपकी दोस्ती होती है, तो उसका एक इम्प्रेशन बन चुका होता है मोर और लेस, उसमें कोई मैनर मॉडिफिकेशंस होती हैं ऑन द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, या आपका वो जो दोस्त है उसने आपको कोई चूना लगाया है तो उसके बाद आप अपना इम्प्रेशन चेंज करो, तो इम्प्रेशन बन चुका होता है फर्स्ट जो है ना आपकी जो मुलाकातें होती हैं। अगर हम स्ट्रेंजर की बात करें, मैंने आपको बताया कि इम्प्रेशन अक्सर स्ट्रेंजर के बारे में बनता है, तो इसलिए अगर हम स्ट्रेंजर की बात करें तो उसकी फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि वो कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अब यहाँ पेरेंट्स प्राइमेसी इफेक्ट है, क्योंकि वो आ रहा है तो उसकी जो स्टार्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन है, उसकी चाल, उसकी ड्रेसिंग, उसकी कदो कामत, ये सारी चीज़ें उसकी फिजिकल अपीयरेंस में आती हैं, तो वो कैसा लग रहा है। तो एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, तो उसका कहा गया था कि जज अ बुक बाय इट्स कवर, आप किताब को कवर से जज, यानी कि जज अ बुक बाय इट्स कवर। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना इसका बेदरेग गलत आम इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ गुड लुकिंग के साथ है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, तो हम उसे कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी इज टोटली साइकोलॉजिकल वेरिएबल। वो आप उसकी लुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि आप पर्सनैलिटी का वर्ड फिजिकल अपीयरेंस या लुक्स के लिए यूज़ ना करें। फिजिकल अपीयरेंस, लुक्स कुछ और है। हो सकता है जिसको आप कह रहे हैं अच्छी पर्सनैलिटी, हो सकता है कि पर्सनैलिटी का मतलब है कि सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक, सेट ऑफ ट्रेट्स, तो उस बंदे के ट्रेट्स कैसे हैं। तो हो सकता है कि उसके वो ट्रेट्स और वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे ना हों, तो आप उसे आप अच्छी पर्सनैलिटी का कह रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल अपीयरेंस, लुक्स एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। पर्सनैलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल जो है ना कंसेप्ट लाइक करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट्स। और यहीं पे अगर मैं एक थोड़ी सी और बात कर दूं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ट्रेड्स होती हैं हमारे पास जो है ना ट्रेड्स हमारे पास होती हैं कि मैं अगली स्लाइड में इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो हम ट्रेड और उसकी बात आगे करेंगे एंड वाली स्लाइड में। अभी मैं आपको बता रहा था पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस और लुक्स का आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया। तो अभी हम ये देख रहे थे कि अपीयरेंस का जो है ना वो इम्प्रेशन में हेल्पफुल होती है या नहीं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इम्प्रेशन क्योंकि आपकी प्राइमेसी इफेक्ट है, तो उसका सोशल कोग्निशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका आपकी इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जो आप एक पर्सन का इम्प्रेशन बनाते हैं, एक पर्सन की शख्सियत के बारे में जो आप एक अपने जहन में तस्वर, ख़याल, इमेजिनेशन बनाते हैं, वो उसका आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 1978 में एक रिसर्च की गई मार्क की तरफ से, और इसने ये देखा कि जिनका 1.88 मीटर से ज़्यादा कद था, वो 10% हायर स्टार्टिंग सैलरीज ले रहे थे उन लोगों की निस्बत जिनका कद 1.83 से छोटा था। ये रिसर्च में साबित हुआ। इससे साबित हुआ कि जो टॉलर होते हैं पर्सन, आदमी, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 10% ज़्यादा थी, और एज़ कंपेयर टू जिनकी जो है ना कद 1.83 मीटर से छोटा था।
ये मीटर है, मिलीमीटर नहीं है, सॉरी। तो आप ये इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका जो वो इंटरनेशनल यूनिट है मीटर, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1.88 मीटर है, मिलीमीटर या फीट नहीं है। दूसरी रिसर्च कंडक्ट की गई तो उन्होंने देखा, ये फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से रिसर्चेज हैं। उन्होंने देखा कि जो अट्रैक्टिव मेल थे उनको ज़्यादा काबिल समझा जाता था एज़ कंपेयर टू जो कम अट्रैक्टिव थे। ये भी एक रिसर्च मैडलिन की तरफ से की गई थी। तो उसने देखा था कि जो अट्रैक्टिव मेल्स हैं उनको ज़्यादा काबिल समझा गया एज़ कंपेयर टू जो है ना जो लेस अट्रैक्टिव मेल थे। अभी हम यही रिसर्च फीमेल्स की तरफ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि फीमेल्स की तरफ इस रिसर्च की क्या जो है ना फाइंडिंग्स आई थी। अब इंटरेस्टिंगली ये देखा गया कि जब फीमेल्स की अपीयरेंस के बारे में या उनकी अट्रैक्टिवनेस के बारे में देखा गया, तो ये देखा गया कि जो पार्टिसिपेंट जो फीमेल अट्रैक्टिव थी उनको जो है ना ज़्यादा काबिल नहीं समझा गया था। उसमें ये शक व शुबा था कि ये जो है ना प्रमोटेड ऑन द बेस ऑफ देयर अपीयरेंस हुई हैं रादर देन ऑन द बेस ऑफ देयर एबिलिटी की बेस पे नहीं, वो अपीयरेंस की बेस पे जो है ना प्रमोट हुई हैं। शायद इसलिए जो एग्जेक्टिव जो पोस्ट है यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो मेडलिन की रिसर्च के दो हमारे पास फाइंडिंग्स आई। पहली ये कि मेल जो थे पार्टिसिपेंट, मेल जो थे एग्जेक्टिव पोस्ट पे थे उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ना रिपोर्ट किया गया एज़ कंपेयर टू मेल जो अट्रैक्टिव थे उनको ज़्यादा काबिल समझा गया एज़ कंपेयर टू जो लेस अट्रैक्टिव थे। और फीमेल के साथ मेडलिन की इस रिसर्च ने हेलमैन की इस रिसर्च ने बिल्कुल अपोजिट रिज़ल्ट दिए थे। उसने ये देखा था कि जो फीमेल अट्रैक्टिव हैं उनको ज़्यादा, अगर वो एग्जेक्टिव पोस्ट पे हैं तो उनको ज़्यादा काबिल नहीं समझा गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक शक व शुबा था, डाउट था कि हो सकता है कि इनको जो है ना एबिलिटी की बेस पे प्रमोट ना किया गया हो, इनको अपीयरेंस की बेस पे किया गया। तो यहाँ पे भी अपीयरेंस जो है ना आपकी इम्पैक्ट कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन वो जेंडर बेस है। सॉरी। नेक्स्ट एक रिव्यू रिसर्च की गई। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिव्यू रिसर्च के बारे में बता दूं ताकि आप लोगों की बेसिक्स का भी आपको पता चलता जाए। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी का पता ना हो तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो सही नहीं हो सकती। जब आपकी एक रिसर्च हुई, दूसरी रिसर्च हुई उसी मौजू उसी टॉपिक के ऊपर, तीसरी रिसर्च हुई, चौथी रिसर्च हुई, पांचवी रिसर्च हुई, डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हुई रिसर्च। जब एक मौजू के ऊपर ज़्यादातर रिसर्चेज आ जाती हैं तो तब उन रिसर्चेज को, जो रिसर्चेज कंडक्ट हो चुकी होती हैं, उनकी फाइंडिंग्स को देखा जाता है और उनकी फाइंडिंग्स को मिला के एक फ्रूटफुल रिसर्च लिखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पब्लिश्ड रिसर्चेज। यानी कि एक रिसर्च अली ने की, एक अहमद ने की, एक हसन ने की, एक हुसैन ने की, एक उस्मान ने की, एक सदीक ने की, एक हबीबा ने की, एक किसी ने भी की। इस तरह की 10 रिसर्चेज हुई। अब उनमें से एक पर्सन, लेट्स सपोज इमरान, देखना चाहता है कि ये जो इस मौजू के ऊपर 10 रिसर्चेज हुई हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या आई, तो वो अपनी तमाम फाइंडिंग्स को कंपाइल करेगा। तो वो रिव्यू ऑफ रिसर्च होगा, क्योंकि वो रिव्यू कर रहा है उन तमाम रिसर्चेज का। तो इसी तरह जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की रेलिवेंट टू फिज़िकल अपीयरेंस पे रिसर्चेज थी, उनका रिव्यू किया गया। तो उसमें देखा गया कि हम जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ये देखा गया कि जो हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको ज़्यादा जो है ना वेट देते हैं, वेटेज देते हैं एज़ कंपेयर टू जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होती है विद रेलिवेंट टू इम्प्रेशन मैनेजमेंट।
रिव्यू ऑफ रिसर्च जो की गई 1989 में, उसमें ये देखा गया कि जो आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है एज़ कंपेयर टू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। किस हवाले से? जब आप इम्प्रेशन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इम्प्रेशन बना रहे होते हैं। Even a positive view of a stranger that we have just formed can be dramatically reversed by just small negative facts such as appearing to avoid eye contact a couple of times. अब देखें कि अगर आप स्ट्रेंजर के बारे में, इस रिसर्च ने, रिव्यू ने ये फाइंड आउट किया कि अगर आपने एक स्ट्रेंजर के बारे में पॉजिटिव व्यू बना लिया है, पॉजिटिव इम्प्रेशन बना लिया है, तो वो जब आपके सामने बैठा है तो उसने कपल ऑफ टाइम, कुछ जो है ना टाइम के लिए उसने आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं किया, ये एक नेगेटिव थिंग है। तो इस चीज़ का आपकी पूरी जो आपने व्यू बनाया होता है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस बेस पे देखा गया कि जब हम इम्प्रेशन बना रहे होते हैं तो हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं एज़ कंपेयर टू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। इसकी जो फर्दर फाइंडिंग्स देखी गई वो ये है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का कम इम्पैक्ट है आपकी नेगेटिव इम्प्रेशन के ऊपर। अब बात कंफ्यूज ना कीजिएगा, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, दूसरी नेगेटिव इम्प्रेशन है। चार चीज़ें हैं: पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इम्प्रेशन, नेगेटिव इम्प्रेशन। प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि अगर आप किसी शख्स के बारे में पॉजिटिव इम्प्रेशन बना चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इम्प्रेशन बना चुके हैं, तो आपको अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिली है तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिली है तो पॉजिटिव इम्प्रेशन के ऊपर बैड इम्पैक्ट करेगी, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी एज़ कंपेयर टू कि आपने नेगेटिव इम्प्रेशन बना लिया था, उसके बाद उसकी आपके पास इनरिच्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आई है। तो उस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का नेगेटिव इम्प्रेशन के ऊपर असर कम पड़ता है जितना असर आपकी पॉजिटिव इम्प्रेशन का नेगेटिव इंफॉर्मेशन से होता है। क्या आपने, मैं एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक शख्स को इम्प्रेशन बनाया, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा था। तो आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उस शख्स के बारे में, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप, हो सकता है उसका जो आपने बनाया हुआ था कि ये कॉम्पिटेंट है, काबिल है, तो उस चीज़ के ऊपर उसके आई कांटेक्ट का असर ज़्यादा होगा। आपने फॉर एग्जांपल नेगेटिव इम्प्रेशन बना लिया था एक शख्स के बारे में कि ये डिसऑनेस्ट है, ये नेगेटिव इम्प्रेशन है, डिसऑनेस्ट है, लेकिन आपको पता चला काबिल है, आपको पता चला कॉम्पिटेंट है, आपको पता चला कि पंक्चुअल है। तो अब आपकी ये जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है, पंक्चुअल है, तब इस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का आपकी नेगेटिव इंप्रेशन के ऊपर कम असर पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपली मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपकी नेगेटिव इम्प्रेशन अगर आप लोगों ने बना लिया है किसी भी शख्स के बारे में, तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का कम असर है नेगेटिव इम्प्रेशन के ऊपर एज़ कंपेयर टू अगर आपने पॉजिटिव इम्प्रेशन बना लिया और आपको एक छोटी सी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। और इसका क्यों है? क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जिस चीज़ के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, बंदा बहुत अच्छा है, पंक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है, काबिल है, लेकिन डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलता है, तो जाहिर बात है वो आपके लिए ख़तरा हो सकता है। अब
इससे जो है ना, इसलिए नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसका पॉजिटिव इम्प्रेशन के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। There is also evidence for a recency effect where later information has more impact than earlier information. अब कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं कि आपकी जो रिसेंसी इंफॉर्मेशन होती है उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपकी जो आखिर वाली इंफॉर्मेशन होती है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू आपकी अर्लियर इंफॉर्मेशन। अब ये सिचुएशनल बेस है। ये कब होता है? जब जो पर्सन इम्प्रेशन बना रहा है वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, ओवरवर्क हो, बम्बार्डेड विद स्टिमुलाई हो या थक चुका। क्या प्रीवियस स्लाइड्स ने ये बताया कि प्राइमेसी इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब इस स्लाइड में बता रहे हैं कि रिसेंसी इफेक्ट कब आ सकता है? जो पर्सन इम्प्रेशन बना रहा है वो डिस्ट्रैक्टेड हो, ओवरवर्कड हो, बम्बार्डेड विद स्टिमुलाई हो, टायर्ड हो, थक चुका हो। ये अगर सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में आपको आपकी जो रीसेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो आपकी एंड वाली इंफॉर्मेशन का पोर्शन होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू आपकी जो प्राइमेसी इफेक्ट वाली इंफॉर्मेशन यानी स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लंबे ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं तो अगर आपका एंड पे पॉइंट है तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन की रीअरेंजमेंट और तरह से हो। अगर आपका स्टार्टिंग में जो है ना इंटरव्यू है, क्योंकि वो थके हुए नहीं होते, तो आप अंदर जाकर देख लें कि वो बम्बार्डेड विद मल्टीपल स्टिमुलाई तो नहीं है, तो फिर इस बेस पे आप अपनी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसे रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इम्प्रेशन मैनेजमेंट में हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। अगर एक पर्सन बिल्कुल इजी बैठा है तो उसकी प्राइमेसी स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन उसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, लेकिन एक पर्सन अगर थक चुका है तो रीसेंट इंफॉर्मेशन, आखिरी इंफॉर्मेशन का जो पोर्शन होगा वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन का वो पोर्शन जो फर्स्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम ओवरव्यू करें अपने टॉपिक का तो हमने प्राइमेसी इफेक्ट देखा, हमें पता चला कि जो स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन होती है उसे हम प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं, जो हमारे सोशल कॉग्निशन के ऊपर इफेक्ट करती है। रिसेंसी जो एंड वाली इंफॉर्मेशन होती है, और आर्डर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऐश ने दिए। अब मैंने आपको मिड में कहा था ट्रेट्स के बारे में बताऊंगा, शायद मैंने आपको कभी पिछली स्लाइड्स में बताया हो या जिन स्टूडेंट्स को मैंने पहले पढ़ाया उन्हें बताया हो। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रेट्स एंड स्टेट। STAT, स्टेट एंड ट्रेट। ट्रेट होती है आपकी परमानेंट, आप परमानेंट अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, आप ईमानदार हैं, ये ट्रेट्स हैं। आप कभी कभी गुस्से में आ गए हैं, किसी को गुस्से में आपने थप्पड़ मार दिया है, ये आपकी स्टेट है। आपने किसी को गालम गलोच कर दिया है, ये आपकी स्टेट है। आप अगर मुस्तकिल लोगों को गालम गलोच करते हैं, ये आपकी ट्रेट है। आप रमज़ान शरीफ में सखी हो जाते हैं, ये स्टेट है। आप 12 महीने सखी होते हैं, ये आपकी ट्रेट है। तो ट्रेट आपकी परमानेंट होती है, स्टेट आपकी लम्हाती होती है, सिचुएशनल होती है। फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, ये हमने देखा। फिजिकल अपीयरेंस में हमने जो है ना 1.88 मीटर से जो टॉलर थे उनकी पे में 10% स्टार्टिंग सैलरी में इम्पैक्ट होता है, और रादर देन जिनकी 1.83 होती है। और अट्रैक्टिव एग्जैक्टिव मेल्स के बारे में पॉजिटिव फेवरेबल उन्हें काबिल समझा जाता है एज कंपेयर टू अनअट्रैक्टिव जो है ना फीमेल, क्योंकि उन्हें समझा जाता है कि ये शायद कोई जुगाड़ लगा के आगे आई हों। और हमने रिव्यू ऑफ रिसर्च देखा जिसमें देखा कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन किस तरह हमारी पॉजिटिव इम्प्रेशन पे और किस तरह हमारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नेगेटिव इम्प्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। आज के लेक्चर में हमारा ये है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।